आपा मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम इतनी सी हो, इतनी सी रहा करो, बड़बड़ करके सवाल ना क्या करो मुझसे। ये जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये बिला वजह का नहीं है। आपा, अच्छा आपा सुनो तो सही। मैं भी कितनी पागल हूँ, पहले पराठा खा लेती फिर पूछती। लेकिन आपा का यूं अचानक से रिश्ता आ जाना और उस पर आपा का इतना खुश होना, कोई तो गड़बड़ है। और बताओ, घर में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। ये लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ध्यान से बेटा। जा खाला के लिए भी एक बना कर लिया जरा। अरे नहीं नहीं बहन, अब मैं कुछ ना खाऊं, मेरे मैदे का मसला हुआ है, तो मैंने रूटीन फिक्स की हुई है। हाय हाय, कुछ नहीं होता, आलू के पराठे बड़े मजे के। बहन बिस्मिल्लाह करो, अगर खाना होता बेतकल्लुफी से बता देती। तेरी मर्जी। अरे बहन, मैं खुशखबरी देने आई थी, नाजिया का रिश्ता हो गया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। कहाँ कर रही हो? मेरी नंद ने अपने बेटे के लिए मांगा है और मेरे शौहर ने तो फौरन हाँ कर दी। लड़के ने बीए किया हुआ है, अपने घर की जमीनें हैं। और तुम्हारी भी तो लड़कियां जवान हो गई हैं, कहीं से रिश्ता आया क्या? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटियां इतनी प्यारी है, इनके लिए हजारों रिश्ते। अब ये नाजिया की तरह दबते रंग वाली थोड़ी है क्या? अरे आया तो नहीं एक भी रिश्ता तुम्हारी लड़कियों का। दबते रंग का क्या, मुकद्दर अच्छे होने चाहिए। ना मेरी अंबर का बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है, ना मुझे हाथ पांव मारने पड़े, ना रिश्ता कराने वालियों की झोलियां भरनी पड़ी। अरे कहाँ से, कौन लोग हैं, गैरों में दे रही हो क्या? क्या हो गया, थोड़ा सब्र कर लो, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। अरे अपनी अंबर की शादी इतने धूमधाम से करूंगी कि पूरे मोहल्ले को पता चलेगा। तुम्हारा इतने घरों में मेल जोल है, कहीं से कह के लाकर किसी से कर दिया होगा रिश्ता, और मैं बेचारी घर में रहकर कहाँ से ढूंढती। वो तो अल्लाह ने करम कर दिया मेरी बच्ची पर। ना तू मुझे ये बता कि लोगों से मेल जोल रखने में बुराई है क्या? वैसे एक बात बताऊं, मेरी बेटी का शहर में बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है, तुम्हारी तरह गांव में थोड़ी तो खेल रही हूँ। वैसे मैं तो एक बात सोच रही हूँ कि अरे तुम्हारी बेटी वहां जाके तो और काले रंग की हो जाएगी और उसके बच्चे सारी उम्र पेंडू के पेंडू ही कहलाएंगे। अरे बहन, गांव में धी बहन को बहुत इज्जत दी जाती है। वैसे बुरा ना मनाना मेरी बात का, मैंने गांव वाली जितनी शहर में आके बसते देखा है ना, चंद दिनों में ऐसे निखर जाती हैं, और यहाँ की बच्चियां बेचारी वहां जाकर बहुत ही बुरे हाल होते हैं, यकीन जानो। अरे बहन, मैं चलती हूँ, मैं तो तुझे खुशखबरी देने आई थी और तेरी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही। चल अपना ख्याल रखना, दही का ज्यादा इस्तेमाल रखना, मैदा सेट रहेगा। बड़ी आई मेरी बेटियों को बातें सुनाने वाली, अपनी कल्लों की बारी आई तो कैसे भाग उठी। ए अंबर, चाय का कप ले आ जल्दी से। अर्शी, बेटा क्या हो गया है? सानिया आई हुई है। तुम आज इतना लंबा सो गई, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा बताओ, क्या खाना है तुमने? मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। सानिया कब आई? थोड़ी देर हुई उस आए हुए। बल्कि एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो और उससे भी पूछो उसने क्या खाना है, ताकि मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाऊं। नहीं मम्मा, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है। आप एक काम करिए, मेरे और सानिया के लिए जूस बना दें। नहीं, सिर्फ जूस से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा मैं काम करती हूँ कि मैं जूस के साथ कुछ हल्का फुल्का सा बना देती हूँ, ठीक है? और सानिया को बोलती हूँ कि तुम्हें खुद खिलाए, वरना तुम पे छोड़ा तो तुम वो भी नहीं खाओगी। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और आ जाओ बाहर, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। तुम्हें क्या हुआ, इतनी वीक क्यों हो गई हो?
यार पेपर्स चल रहे थे ना, बस इसीलिए। लास्ट पेपर्स में तो तुम बिल्कुल ठीक थी। ये क्या तुम बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह सवाल जवाब करना शुरू हो गई हो? मैं बूढ़ी औरतों की तरह नहीं बोल रही, जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। तो अच्छी बात है ना, बगैर डाइटिंग के दुबली हो गई मैं। तौबा है ऐसी डाइट से तो। एनीवेज, मैं कुछ डिफरेंट कॉलेजेस के ना प्रॉस्पेक्टस लाई थी, देखो। कोई फायदा नहीं देखने का, जब मुझे अब डॉक्टर की पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं करनी। क्यों? बाबा ने इजाजत नहीं दी। लेकिन तुम्हारा तो ख्वाब था डॉक्टर बनने का। ख्वाब बदले भी तो जा सकते हैं। हाँ जी, चलो जी, जल्दी से अब तुम अपनी प्लेट में ये डालो और खुद भी खाओ, उसे भी खिलाओ। इसने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। आंटी, अर्शी को मेरे साथ मेडिकल में एडमिशन दिलवाए ना। बेटा मेडिकल में तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन बीएससी ऑनर्स में जरूर करवाएंगे। लेकिन इसके तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, बात मार्क्स की नहीं है, एक्चुअली इसके बाबा नहीं मान रहे। क्यों? आजकल के पेरेंट्स की तो शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में हो जाए, बशर्ते कि वो पेरेंट्स हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसी फजूल बात कर रही है। अपने बाबा से नाराज है ना, इसलिए। खैर, तुम डालो ना, ये प्लेट में डालो, उठाओ, ये लो। जी आंटी, लेती हूँ। और इसे भी दो, ये लो। ये मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए ग्रिल्ड सैंडविच बनाया है। अच्छी लो। थैंक्स। लाओ ना, दो, मैं समोसा भी दे। नहीं बस। अच्छा ये लो, तुम ये लो। यार मैं इतना नहीं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। आसमारा, तुम और तुम्हारा स्टाइल। मुझे ऐसा लगता है मैंने सऊदी अरब कॉल की है और किसी शेख से बात कर रहा हूँ। फोन उठाते ही कौन सलाम करता है? क्यों? सिर्फ सऊदी अरब में ही मुसलमान रहते हैं क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना ये चाह रहा था कि आजकल तो लड़कियां फोन उठाते ही कहती है ना, मिस एक्स स्पीकिंग, मिस वाई स्पीकिंग। तुम ऐसे नहीं करती हो। तुमने ये सारी फजूल बातें करने के लिए मुझे फोन किया था? कॉल मैंने इसलिए की थी क्योंकि चाचा जान ने मुझे एक लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। सो मुबारक हो, लड़का जो है फर्स्ट क्लास किस्म का चर्ची है और किसी काम का नहीं। वैसे एक बात तो बताओ, ये चाचा जान इस बारे में पूछ क्यों रहे थे? अब हारिस, मैं बाद में बात करती हूँ, तुम ये बात अब्बा को जाकर खुद बता दो प्लीज। बाय।